हमारा YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने मैं दो स्टॉक लाने जा रहा हूं जो अगले एक साल में 30 से 40% अपसाइड का पोटेंशियल है। उसमें काफी नोन नेम है, दोनों मिडकैप स्पेस से आता है। थोड़ा ध्यान रखिए और इस वीडियो में बने रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। दो स्टॉक में 30 से 40% अपसाइड का पोटेंशियल है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट का निवेश हमेशा जोखिम भरा होता है और स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले इसका अध्ययन आप कर लें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लें। इस वीडियो का पर्पस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जिसमें हम एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे कि स्टॉक्स कितने अच्छे हैं आज के दिन, जबकि बाजार ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद भी इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उचित होता है कि अगर थोड़ा आप स्टडी करें तो आप इन्वेस्टमेंट का एक अलग ही मजा आएगा। मैंने आपके सुविधा के लिए कुछ कोर्स बनाए हैं जो कि drvisram.graphy.com पर है। आप इस साइट को विजिट करें। यहाँ एक फ्री कोर्स है और कुछ पेड कोर्स है। अगर फ्री कोर्स आप जरूर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो पेड कोर्स पर भी सब्सक्राइब करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की चर्चा जारी रखते हैं। हमने जो स्टॉक चुना है, जो पहला स्टॉक चुना है, उसका नाम है, वह एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, बंधन बैंक। बंधन बैंक बड़ा ही जाना हुआ नेम है। यह इनकॉर्पोरेटेड इन 2014 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। यह कमर्शियल बैंक है जो कि प्राइमरली अनबैंक्ड सेक्टर को कवर करता है। बैंक सेक्टर का मतलब हुआ कि वो ऐसे जगहों में ऑपरेट करता है जहां लो इनकम के लोग हैं, जिनके पास बैंकिंग से लोन लेने के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिनका बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं होता, वैसे लोगों को कवर करता है। तो कंपनी जब यह इशू इसका आया था तो काफी इसमें बज़ था और कंपनी काफी ऊपर गया। और इसका रेवेन्यू स्प्लिट अगर देखें तो रिटेल बैंकिंग से 84% आता है और करीब करीब 11% इसका रेवेन्यू ट्रेजरी ऑपरेशन से आता है। ट्रेजरी का मतलब इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन हुआ, जो बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग इसका बहुत मामूली है। चूंकि यह अनबैंक्ड सेक्टर को कैटर करता है और मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रिटेल बैंकिंग, इसकी रिस्कीनेस भी बढ़ जाती है, बिकॉज वहां इसके एनपीए होने का चांस ज्यादा रहता है। बट इस बैंक को आप देखेंगे, अगर इसके अगर नंबर को आप देखें तो यह बैंक बड़ा ही अच्छे लेवल में आज के दिन अवेलेबल है। इसका आरओई करीब करीब 12% का है। प्राइस बुक 1.95 है, जो कि कंपेरेबल इस तरह के बैंक से काफी अच्छा है, काफी कम है। इसका मतलब वैल्यूएशन में काफी इंटरेस्ट है। इसका अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 211 रुपए का है, जबकि 237 रुपए में ट्रेड हो रहा है। नॉर्मली जो अच्छे शेयर है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के 2 गुना 1.5 गुना या उससे ज्यादा होता है। और इससे यह साबित होता है कि आपका इस बैंक में काफी पोटेंशियल है। इसका पेग रेशियो भी 1.46 है, जो कि एट वैल्यू का सिग्नल देता है। तो फिर इसमें हम क्या देखते हैं, क्यों इसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, जबकि पेग के हिसाब से एट बैंक का सीरियल है। अगर इसका 5 साल का देखे तो ऑल टाइम हाई इसने 622 रुपए, 10 साल का अगर देखे तो करीब ऑल टाइम हाई इसने 700 रुपए का, 703 रुपए का ऑल टाइम हाई टच किया है। उसके बाद यह बैंक अभी करीब 237 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग है कि 2019 के बाद इस बैंक में काफी एक्टिविटी, लाइक मोमेंटम बहुत है, काफी लोगों का इंटरेस्ट। वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा हो गया इधर, और वॉल्यूम है ही, और काफी दिनों से यह इस प्राइस पर कंसोलिडेट कर रहा है। यह 200 डेज मूविंग एवरेज से कम है, के आसपास है या थोड़ा सा कम है। इसे लगता है कि इसमें बैंक में काफी पोटेंशियल है। और इसका अगर पी रेशियो को देखें तो इसका 200 डेज मूविंग एवरेज का जो पी है उससे कम पर ट्रेड हो रहा है। इसी तरह से अगर पीबी भी देखेंगे तो उसमें भी, अगर इसका प्राइस बुक भी देखे आप, प्राइस टू बुक, तो ये भी 200 डेज के मूविंग एवरेज से कम पर ट्रेड हो रहा है। इससे मतलब होता है कि ये बैंक में काफी पोटेंशियल है और इस प्राइस पे इसमें काफी वैल्यू दिखता है। चलिए हम इसका थोड़ा और अध्ययन करें और इस बैंक को हम देखें। कंपैरिजन के लिए ये एचडीएफसी बैंक, ओब्वियसली इसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज इस बैंक का साइज छोटा है। इसका मार्केट कैप करीब करीब 38,000 करोड़ का है और एचडीएफसी का 12.5 लाख करोड़ का है, आईसीआईसी का 7 लाख करोड़ है, उस तरह का है। इसलिए कंपेरिजन नहीं है, लेकिन यहाँ है आप इसको छोटे बैंकों से कंपेयर कर सकते हैं जो कि सिमिलर सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। तो और इससे अगर आप आगे बढ़े तो इसको रेवेन्यू को करेंगे, क्वार्टरली रेवेन्यू, तो इसका क्वार्टरली रन रेट 220 में था, 3,000 का, अभी वह 4,500 का, 4,500 का रन रेट हो गया है। मतलब 1.5 गुना बढ़ गया है पिछले 3 साल में क्वार्टरली रन रेट।
अगर इसी तरह से अगर इसके रेवेन्यू को देखें, बट इसका एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसके चलते इसका प्राइस कम रहा है, एनपीए इसका रिजनेबली हाई है कंपेयर टू अदर बैंक। क्या होता है कि जब यह लोन इस तरह का लोन देता है, और जैसे बहुत सारे किसान है जो बाढ़ पीड़ित एरिया में है या कोई दूसरा नेचुरल आपदा का संकट उनके ऊपर आ पड़ता है, तो इनका एनपीए बढ़ने लगता है। बैंक काफी मैनेजमेंट काफी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, इस एरिया में ऑपरेट करने का काफी है, इसके सेल्स बढ़े हैं, इसके प्रॉफिटेबिलिटी का अगर देखिएगा 2017-18 में हाईएस्ट था इसका, प्राइस हाईएस्ट गया था 2018-19 में। उस समय इसका सेल्स करीब करीब 1500-1600 करोड़ का होता था, आज यह करीब करीब 17,000 करोड़ का हो चुका है। यहाँ 4,000 करोड़ था, यहाँ 4 टाइम सेल्स बढ़ चुका है। उसी तरह से अगर प्रॉफिट देखिए तो उस समय से अगर प्रॉफिट इसका 2,000 करोड़ का है, आज यह 3,000 करोड़ है, 1.5 गुना बढ़ा है। लेकिन अगर यह एनपीए को थोड़ा सा सुधारे तो यह काफी अच्छा हो सकता है। बैंक इस एरिया में काम कर रहा है और मुझे लगता है कि द डे इसका एनपीए कंट्रोल्ड हो जाता है, यह बैंक में एक अच्छा चढ़ाव आएगा। और यह इसका ऑल टाइम हाई से 1/3 प्राइस पर मिल रहा है आज 237 एंड 700। तो इसमें यह एक मल्टी बैकर भी साबित हो सकता है। अगर आप 2 साल के लिहाज से अगर इसमें निवेश करें तो मुझे लगता है कि 2 से 3 गुना इसका होने का पोटेंशियल है 2 साल में। और इवन शॉर्ट टर्म में भी 1 साल में भी यह करीब 30-40% का रिटर्न कभी भी दे जा सकता है। तो काफी अच्छा लगता है यह शेयर, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि यह अपने पोर्टफोलियो का अंश होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि आप इस पर सोच भी विचार करें, थोड़ा और भी आप रिसर्च कर ले, अपने रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें और फिर आप इसमें निवेश का मन बनाएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा शेयर हम जो लाते हैं जो अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है इंडिया में, 50% से प्लस उसका मार्केट शेयर है। कंपनी काफी अच्छा करती है, कंपनी एक एमएनसी कंपनी है और यह कंपनी का कुछ मैनेजमेंट चेंज हुआ कुछ दिन पहले, उस समय इसका कुछ प्राइस कम हुआ था और आज अपने प्रीवियस हाई से करीब 33% के डिस्काउंट में मिल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें अगर आप निवेश करें तो बहुत जल्दी 1 साल के अंदर ही 30-35% का रिटर्न आएगा, और अगर 2-3-4 साल का लिया हो, यह कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में आप पोर्टफोलियो स्टॉक के रूप में रख सकते हैं। बहुत अच्छे वैल्यू पर यह अवेलेबल है और इसमें निवेश करने का बहुत अच्छा मौका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस कंपनी के विषय में और जानने का कोशिश करते हैं। इस कंपनी का नाम है जीएमएम फॉडलर। जीएमएम फॉडलर जीएमएम फॉडलर अगर देखें तो ग्लास लाइंड वेसल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स बनाती है, जो कि इंडस्ट्रीज के लिए और दूसरे क्षेत्र में भी काम आता है। और 50% मार्केट शेयर है इसका इंडिया में। और इसके इसके टेक्नोलॉजी से 60%, जो कि टेक्नोलॉजी में इसका थोड़ा मोनोपोली है इस एरिया में, तो वहां से इतना रेवेन्यू आता है। 35P पर अवेलेबल है। इसका मार्केट कैप करीब 6,700 करोड़ का है। आरओई 25% का, जो कि बहुत ही उम्दा है। पेग रेशियो 1.11 है, जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड इस प्राइस पर इंडिकेट करता है। इसका अगर इंट्रिंसिक वैल्यू देखे 930 है और आज का करंट प्राइस 1400 है, 1.5 गुना है करीब करीब। तो दिस इज ओके। जितने भी अच्छी कंपनियां हैं, आप एशियन पेंट्स को देखें तो 3-4 गुना का इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, के वैल्यू पर ट्रेड करता है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 32% हुआ है। सेल्स ग्रोथ 3 साल में 75% हुआ है। इसका मतलब है कि मार्जिन पर कुछ प्रेशर जरूर रहा है, तभी ऐसा है। फाइनेंशियल लिवरेज काफी अच्छा है। इसका डेट इक्विटी रेशियो को अगर आप देखें, प्राइस टू बुक 7.2 का है। इसका डेट इक्विटी रेशियो को देखते हैं तो 1 है। मतलब यह कंपनी डेट फ्री नहीं है, कंपनी को कुछ डेट है लेकिन काफी अच्छे स्तर पर। इसका अगर 10 साल का चार्ट आप देखिए, देयर वाज ए वेरी सडन स्पाइक ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड उसके बाद कंपनी ने 2019-20 में कोविड से पहले बढ़ना शुरू हुआ और इसने पिक एस्टेब्लिश किया 2020 के अगस्त में, कोविड टाइम में। और फिर दूसरा पिक इसने रीच किया है नवंबर 22 में, जो कि आज के करीब 1 साल पहले। और उसके बाद कंपनी रिट्रेस हुआ, उससे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया और आज रिट्रेस होकर यहाँ पर अवेलेबल है। इसके नंबर्स को अगर क्वार्टरली नंबर्स देखे, यहाँ इनफैक्ट इसका एचएलई ग्लासकोट इसका मेन ठीक है, उसमें यहाँ दिखाता नहीं है, इसका मेन कंपटीशन है, उसी तरह की कंपनी है। तो एचएलई ग्लासकोट इससे ज्यादा पी पर ट्रेड हो रहा है। इस कंपनी को अगर देखें तो इसका पेग रेशियो 1.1 है, पी इसका 35 है, जो कि इस इंडस्ट्री के लिए, इसके लीडरशिप पोजीशन के लिए। यह 200 डीएमएस है,
मूविंग एवरेज से कम पर ट्रेड हो रहा है आज के दिन, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस तरह की कंपनी आपको उससे कम पर नहीं मिलेगा। आरओई करीब 25% का है। आरओई 3 इयर्स का एवरेज इसका 22% रहा है, 21-22% रहा है। सेल्स ग्रोथ 3 साल का 75% हुआ है। ईपीएस का 3 साल का ग्रोथ देखिएगा तो 31% हुआ है। इन चीजों को देखते हुए यह बड़ा ही इन्वेस्टमेंट ग्रेड दिखता है। अगर इसका क्वार्टरली नंबर को देखें, 2020 में इसका रन रेट 186 करोड़ क्वार्टर का था, आज यह 937 करोड़ का। देखिए कितना वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ है। इसी तरह से अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो 27 करोड़ से लेकर के यह 70 करोड़ तक हो चुका है। मतलब करीब करीब 3.5 गुना बढ़ गया है पिछले 2 साल 3 साल में। और उसी तरह से इसके अगर आप इसके रिटर्न को देखें तो रिटर्न बहुत ही उम्दा है, यह बहुत अच्छे वैल्यूएशन में अवेलेबल है। तो मुझे लगता है इसमें अगर आप निवेश करें तो काफी यह अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। चलिए इस कंपनी का हम थोड़ा और भी देखें। इसमें अगर इसके इसके चार्ट को अगर देखें, यहाँ देखिए अगर इसके टेक्निकल चार्ट को आप देखते हैं तो यहाँ आकर के कंसोलिडेट हो रहा है और मुझे लगता है यह ओवरसोल्ड जोन में है। काफी दिनों से इसका आरएसआई 20 से कम है करीब करीब। तो 20 से कम का मतलब है यहाँ से जरूर टर्न लेगा। हो सकता है कल परसों में ही टर्न हो या कुछ दिन के बाद टर्न हो, लेकिन टर्न बहुत होगा। और टर्न होने के बाद फिर यह इसमें बहुत अच्छा अपसाइड मुझे दिखता है। पहला लेवल इसका यहाँ पर आप सोच सकते हैं करीब करीब 1700 का या फिर 1800 के लेवल इजिली करेगा। और मुझे लगता है कि अगर 2-3 साल से इसका स्मूथ रन अप नहीं हुआ है तो अपने ऑल टाइम हाई को भी सरपास कर सकता है। इसको इस कंपनी के अगर के विषय में आप इन्वेस्टर्स को आप देखेंगे तो देखिए इसका प्रिडिक्शन 2000 का टारगेट दिखाते हैं काफी लोग। एक ही है 2000 का टारगेट। 100% लोग जो अपने एनालिस्ट है उसमें बाई रिकमेंडेशन दे रखा है इस कंपनी में, जो कि बड़ा उम्दा है और इस प्राइस में बड़ा ही अट्रैक्टिव मुझे दिखता है। तो और इसमें अगर बड़े निवेशकों की बात कर लेते हैं, बिरला ग्रुप का 4% का इन्वेस्टमेंट है, कैनरा रोबेको ग्रुप का 1.46, प्लूटस वेल्थ का 1.15। सो इसमें काफी इन्वेस्टर, काफी एफआईआई डीआई का भी निवेश है इस कंपनी के अंदर। तो इन चीजों को देखते हुए बड़ा ही अट्रैक्टिव लेवल में यह कंपनी मुझे दिखता है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही उम्दा मौका है। दोस्तों आज आपके सामने मैं दो कंपनी लाया, बंधन बैंक और जीएमएम फॉडलर। दोनों में एक साल के अंदर 35 से 40% का अपसाइड दिखता है। और आज के बाजार में जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, उस समय इस तरह का स्टॉक का होना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। तो यह बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन्वेस्टमेंट किसी भी एरिया में निवेश करने से पहले उसमें सोच बूझ करके कुछ रिसर्च करना चाहिए, अपने एडवाइजर से बात करनी चाहिए, उसके बिना निवेश नहीं करना चाहिए। कि हमारा विचार गलत हो सकता है, मैं एक व्यू पॉइंट डाला, मैं आपको निवेश करने के लिए रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इन चीजों पर अगर आप ध्यान रखेंगे और आपको लगा कि अच्छा निवेश का मौका है तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रदान करेगा। आप आज के समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे आशा करता हूं कि यह कवरेज आपको अच्छा लगा। इसे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों तक डिस्ट्रीब्यूट करें और इस चैनल के साथ बने रहें। आज के समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जय हिंद, जय भारत।